नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, लेकिन ख़ास तौर पर जो लोग प्रॉब्लम में थे वो थे आर्ट एजुकेशन वाले, WET एंड लाइब्रेरियन। इनके लिए कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो टुडे आई हैव माय वीडियो फॉर TGT आर्ट एजुकेशन। आने वाले टाइम में मैं WET की और लाइब्रेरियन का वीडियो के इंटरव्यूज़ भी ले आऊँगी, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। सो आई विल गिव यू अराउंड 10-12 क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑफ TGT आर्ट एजुकेशन। इनके जवाब मेरे पास नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एन आर्ट टीचर। मैंने अपने किसी कलीग से लिए हैं, और अब सुन लीजिएगा क्वेश्चंस, इनके आंसर्स खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा और आपको इसके बाद एक आइडिया हो जाएगा कि आर्ट एजुकेशन के इंटरव्यूज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके काम आए, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू मुझे नहीं लिखना है, थैंक यू शुभांकर सर लिखना है। क्या लिखना है? थैंक यू शुभांकर सर, क्योंकि कहाँ से उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया एंड ही रॉट डाउन सम क्वेश्चंस एंड ही सेंड मी, सो आई कुड हेल्प यू पीपल। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, बाय द एंड ऑफ इट इन माई कॉमेंट सेक्शन डू राइट थैंक यू शुभांकर सर। सो आई गिव यू सम 10-12 क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसको मैंने थोड़ा बहुत 2 को 1 करके या कैसे करके आई जस्ट मेड इट आउट, जितना मुझे समझ में आया। मेरा आर्ट मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं है, और सच बताऊं तो मेरी तो ड्राइंग में वैसे भी हाथ तंग रहता है, तो जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, आई विल डू इट। रेस्ट इट्स ऑन यू। अगर आपको क्वेश्चंस पता होंगे तो कम से कम आप आंसर्स फाइंड कर पाओगे। यू विल लैंड अपॉन गुड आंसर्स टाइमली। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हिस्ट्री ऑफ आर्ट। लाइक आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आर्ट की हिस्ट्री, कहाँ पर ये शुरू हुई या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हाउ इट बिगैन। अगर आपके आर्ट में डिफरेंट पीरियड्स आते हैं, दिस टाइम एंड दिस टाइम, तो आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों पीरियड्स में क्या डिफरेंसेस थे, क्या इनके प्रोमिनेंट फीचर्स रहे हैं, विच टाइम वॉज द बेस्ट टाइम फॉर द आर्ट टू प्रोपेगेट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और लाइक क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ आर्ट कैन मेक अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू. Coming to next question was knowledge of colors. Like color chart, primary colors, secondary colors, warm colors, cool colors, mixing of colors. So some questions related to colors, and they are like instant one-liner questions can be asked in your interview. तीसरा सवाल मेरे पास जो आया, how can you manage art education with technology? ये ना actually technology in education and education in technology is a current issue right now. एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जो मिक्स, और इसके जो अच्छे अच्छे उदाहरण हमें कहीं और मिले ना मिले, इंडिया में बहुत मिल रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर सो मेनी एडटेक कंपनीज एंड सो मेनी यूट्यूब चैनल, सो मेनी कंपनीज जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी में लाकर यूट्यूब से पूरे कोर्सेज, ऐप्स से पूरे कोर्सेज आप कहीं भी बैठ के कहीं की भी तैयारी, कहीं की भी पढ़ाई, कुछ भी कहीं से भी कर सकते हो. सो दैट्स लाइक एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. नाउ क्वेश्चन टू यू इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी. तो उसके लिए कुछ जवाब भी मेरे पास आए थे. यू कैन लाइक आर्टिस्ट के लिए ना टेक्नोलॉजी इज लाइक अ बडिंग प्लेटफॉर्म. बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग टूल्स हैं जिस पे आर्टिस्ट अपने क्रिएटिविटी को अपलोड करते हैं. दे आर बीइंग पेड. और जैसे आईपैड पर, एंड्रॉइड्स पर आप लोग काम कर लेते हो. और एक चीज़ इसमें और है, आर्ट के लिए पहले क्या होता था, हमारे पास वर्चुअल टूर्स नहीं थे, लेकिन कोविड आने के बाद हर म्यूजियम का वर्चुअल टूर आपको मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पर या ऑनलाइन कहीं भी. तो आप कहीं पर भी बैठ के कहीं किसी भी कंट्री का आर्ट, किसी भी कंट्री का आर्ट म्यूजियम विजिट कर सकते हो. सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज हु हैव इंटरेस्ट इन आर्ट्स, who want to see what kind of art forms are being prevalent in the different parts of the world. तो आर्ट और टेक्नोलॉजी का एक अच्छा ब्लेंड है. जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया, और आपको लगता है तो यू गो फाइंड योर बेस्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 4, why do you want to become an art teacher? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन कि ड्राइंग का टीचर, आर्ट का टीचर बनना क्यों है आपको. इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट एजुकेशन ढूंढ लेना. वहाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को हम आर्ट के साथ क्या सिखा सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट आंसर्स टू व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आर्ट टीचर. इसका लिंक मैं सर्च कर रही थी तो CBSE का एक लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उससे सर्च कर लेना. दे हैव अ कंप्लीट PDF रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट एजुकेशन. So you will have an idea why you want to become an art educator, what kind of knowledge you will impart to your children, why art education is important in school education. उनका आइडिया आपको उस डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा. सो गो टू डिस्क्रिप्शन लिंक, क्लिक इट ऑन इट
and just go through it, read the complete document. Next question was question number 5, classroom management और art room management. अक्सर क्या देखा जाता है कि जो आर्ट एजुकेशन की क्लासेस होती हैं उसको ना बच्चे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और उनके लिए तो ठीक है, क्लास है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो नहीं करते हैं, एंड देयरफॉर दे क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास में शोर हो रहा होगा, बच्चे सुन नहीं रहे होंगे, कोई बातें कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे. सो हाउ कैन यू मैनेज द डिसिप्लिन ड्यूरिंग योर क्लासेस? दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट विल यू डू एंड हाउ विल यू अचीव इट? क्वेश्चन नंबर 6, आइडिया टू वर्क ऑन रेलिवेंट टॉपिक्स. ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा. रेलिवेंट टॉपिक्स मतलब जैसे आर्ट के टीचर्स होते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करना पसंद करते हैं, कुछ क्राफ्ट वर्क करना पसंद करते हैं, तो कौन से टॉपिक्स पे आप काम करना पसंद करते हो? लाइक यू माइट लव टू वर्क ऑन नेचर, यू माइट वर्क टू लव ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. आपको ऐसी पेंटिंग्स पसंद है जिसमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अलग अलग फेजेस दिखाए हो. आप विमेन पर, फेमिनिज्म पर पेंटिंग्स बनाना पसंद करते हो, या आप नेचर में जाकर फूल, पत्ती, एनिमल, बर्ड, स्काई, डिफरेंट शेड्स ऑफ स्काई, इस पर काम करते हो. और डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिव नेशन, द सोसाइटी हाउ इट इज इमर्जिंग एवरी डे, और आइडल्स ऑफ गॉड, माइथोलॉजी. तो आपका कौन सा टॉपिक प्रिवेलेंट है? वेयर यू फील लाइक कंफर्टेबल, वेयर यू वांट टू वर्क, what you want to impart your children, that can be a question. Question number 7, art as fun for learners. How can you make art fun for learners? Like art is already a fun, लेकिन आर्ट के टीचर्स को ये थोड़ा सा एक चैलेंज आता है कि जिनको ड्राइंग आती है बच्चों को, those who are interested in these co-curricular activities and interesting in drawing and can draw pictures very well, वो तो आपका साथ देंगे, वो आपके साथ शेडिंग्स भी करेंगे, वो आपके साथ पिक्चर्स ड्रॉ भी करेंगे, whatever you will ask they will follow religiously. लेकिन जिनको ड्राइंग नहीं आती है, मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैं थी ना, मुझे भी ड्राइंग के पीरियड में ऐसा लगता था कि मेरी ड्राइंग कोई मेरी फ्रेंड बना दे, मुझसे नहीं बनेगी. So how will you make art fun for learners? How will you involve all the students in doing this art related activities? So that no child feel bagged, no child feels it's a wastage of time. You have to find out the solution. Question 7 हो गया. Question number 8, 8 is how can you make art class interesting for the students? और इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, how will you correlate the topic of art with other subjects? देखो, इन दोनों का आंसर जो मुझे समझ में आता है वो तो यही है कि आपको आर्ट क्लास इंटरेस्टिंग बनानी है, ये टॉपिक्स को कोरिलेट करना है, तो एक आर्ट टीचर को क्या करना चाहिए? लाइक फर्स्ट 1 2 5 6 7 तक तो बच्चे आपकी सुनेंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता है. सो व्हाट यू शुड डू, आप आर्ट के पीरियड में अगर उनके साइंस के डायग्राम्स, सोशल साइंस के डायग्राम्स, ये आप उनको बनाना सिखाओ, इसकी आप प्रैक्टिस कराओ. हार्ट का डायग्राम बनाना है बच्चों को, उन्हें नहीं आ रहा है, आपने आसान तरीके से साथ साथ बनवा दिया, आपसे ज़्यादा वो किसी की सुनेंगे ही नहीं. बिकॉज इफ़ इट्स लाइक 4 नंबर का है, 5 नंबर का उनके साइंस के एग्जाम में वो डायग्राम आना है, और आपने उनके सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करा दिए, जिन पे उनको घर में भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा, कहीं ट्यूशन पे भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा, वो उनके क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे हैं, आर्ट का टॉपिक भी हो रहा है, और उनका ड्राइंग भी आसानी से हो रही है. सो दैट इज़ वन वे. लाइक यू कैन इन योर आर्ट सब्जेक्ट्स यू कैन टेक all this difficult diagrams of science and make your children prepare them, draw them with you. That will make your class interesting. What else you can do, it's up to you. आपने आर्ट से रिलेटेड कोई ड्राइंग बनवा दी, कोई कट एंड पेस्ट का काम करा दिया, और वो कटिंग एंड पेस्टिंग इंग्लिश के लेसन में, हिंदी के लेसन में, साइंस के लेसन में बच्चों के काम आ गया, किसी एक्टिविटी में काम आ गया. सो दिस वे यू कैन कोरिलेट द सब्जेक्ट्स, एंड व्हेन यू विल कोरिलेट द सब्जेक्ट्स, जब उन्हें लगेगा कि ये आर्ट हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, देन दे विल वर्क विद यू वेरी सीरियसली, देन दे विल बी इंटरेस्टेड इन योर क्लासेस. Yeah, next question, ways of handling students in the class. This is like, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं, ये सिर्फ आर्ट के लिए ही नहीं है, सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, मेन स्ट्रीम टीचिंग में भी ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों को हैंडल कैसे करोगे. We always come across so many fights, arguments and aggressiveness in the children. How will you handle students? तो जो मेरा जवाब इस पर रहता है वो यही रहता है, you keep the students busy and there will be no indiscipline in the class. बच्चों को बिजी रखना है, और बिजी रखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, जो काम 10 मिनट में होना ना, उसके 20 करवा दो. बड़ों का मुझे नहीं पता, मैं अपनी क्लास की बात करूं तो जैसे सपोज मेरे को बच्चों को 10 वर्ड्स लिखवाने, मैंने उनको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवाने हैं, वो तो उन्होंने 15 मिनट में लिख लिए. अब बाकी के 15 मिनट वो क्या करेंगे, तो उनको बोलो इन वर्ड्स को डेकोरेट करो, इनके आसपास जैसे बलून बना दो, इनको शेड कर दो, जो वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स पे कौन से वर्ड्स की तुम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो वो करो. सो गिव देम समथिंग so that they remain equipped with their work, they remain busy with their work,
and they will have no time to waste and they will maintain the discipline in the class. तो क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक ही तरीका है बच्चों को बिजी रखना, बिजी ऐसे ही रख सकते हो। और एक चीज़ होती है कि क्लास के कुछ बहुत स्लो ब्लूमर्स होते हैं और कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो 10 मिनट का काम 2 मिनट में कर लेते हैं, फिर क्या करें? उनको एक एक बच्चे की ड्यूटी दे दिया, अच्छा योर वर्क इज डन, यू गो हेल्प दैट चाइल्ड, यू गो हेल्प दैट चाइल्ड, यू गो हेल्प दैट चाइल्ड। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं चैनलाइज होगी, सो दे विल नॉट लैंड इन मेकिंग न्यूसेंसेस इन द क्लास। और वो पीयर ग्रुप लर्निंग और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वी फीलिंग, ये सब आ जाएगा धीरे 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 धीरे। दिस वे यू कैन हैंडल योर क्लास। और आपके अपने आंसर्स हो सकते हैं, मैं तो अपना आइडिया दे रही हूँ, यू ऑल आर वेरी वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड टीचर्स एंड यू विल हैव योर ओन आंसर्स। तो मेरी सुन लेना, बट 100% भी मुझे फॉलो मत किया करो, मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट मैनेजमेंट इन डिफरेंट ओकेजन्स इन स्कूल। आपको आपके प्रिंसिपल ने कहा जी ये इवेंट कराना है, आप कैसे इवेंट मैनेजमेंट करोगे? हाउ यू मैनेज सम इवेंट, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज सम इवेंट इन द स्कूल? इसका प्रैक्टिकल आंसर बताती हूँ, और ये एक्चुअली में होता है। इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप आर्ट टीचर हो, सपोज आपको रिपब्लिक डे का ही फंक्शन कराना है, प्रिंसिपल ने बोला रिपब्लिक डे के फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी आपकी, आप क्या करोगे? अब क्योंकि आपके घर की शादी तो है नहीं कि आपको अकेले काम करना है, स्कूल का फंक्शन है, सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे इज टू मेक डिफरेंट कमिटीज। आप एक लिस्ट निकालेंगे, उस पर आप डिफरेंट कमिटीज बनाओगे, जैसे कि स्टेज डेकोरेशन कमेटी हो गई, रिफ्रेशमेंट कमेटी हो गई, साउंड सिस्टम कमेटी हो गई, कल्चरल परफॉर्मेंसेस की कमेटी हो गई, फ्लैग होइस्टिंग कमेटी हो गई, कंपेयरिंग कमेटी हो गई। ऐसे जितनी भी आपको लगता है कि ये काम इस इवेंट में होने, आपने डिफरेंट कमेटीज बना दी, उन कमेटीज के इंचार्जेस बना दी, एक एक टीचर को एक एक कमेटी अलॉट कर दी, और साथ में दो दो ग्रुप मेंबर्स दे दिए। मतलब हर कमेटी में आपने 3-3 टीचर्स डाल दिए, जितना भी स्टाफ आपके पास है आपने उस हिसाब से ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब वो काम उस टीचर का होगा कि वो खुद करें, वो बच्चों को इन्वॉल्व करें, वो छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करें, वो बड़े बच्चों को इन्वॉल्व करें। नाउ इट्स देयर ड्यूटी। So this is the answer to that question. If you are asked to have an event, go for committees, make different committees, go for in charges, go for group members, और उनको ये बोल दो कि मैडम कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो you are very much independent to take your decision on your own. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज नॉलेज अबाउट ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने इंग्लिश लिटरेचर में भी बोला था कि भैया आपका फेवरेट राइटर कौन है, तो आपसे पूछ सकते हैं आपका इंडियन आर्टिस्ट कौन सा फेमस है। तो वो जो आपका जो फेमस राइटर है उसमें से हो सकता है 100 आर्टिस्ट फेमस हो, उसमें से 1-2 आपके फेवरेट हो। वो जो आपके फेवरेट वाले ना, उनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज ले लेना, उनका बर्थ, उनकी ब्रीफ शॉर्ट हिस्ट्री, उनकी फैमिली लाइफ, और कहाँ से वो इंस्पायर हुए, कौन से टॉपिक पे वो अक्सर पेंटिंग्स बनाते थे, कौन सी पेंटिंग्स या कौन सा आर्ट वर्क उनका बहुत फेमस है, कहाँ उनकी एजुकेशन हुई। अ लिटिल मोर नॉलेज अबाउट दोज हु आर योर फेवरेट आर्टिस्ट। दे मे बी इंडियन आर्टिस्ट, दे मे बी फॉरेन आर्टिस्ट, लेकिन वही बात है ना, जो हमें थोड़े से ज़्यादा प्यारे लगते हैं उनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है। 10 एक्टर्स हैं, 10 एक्टर्स में से आपको कोई एक एक्टर पसंद है, आपको कोई एक एक्ट्रेस पसंद है, उसके बारे में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेज होगी। तो ऐसे ही जब 100 आर्टिस्ट हैं तो 100 आर्टिस्ट में से आपको कोई 2 ज़्यादा पसंद है या 3 ज़्यादा पसंद है, उनके बारे में आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होना इज़ अ प्रिटी नेचुरल थिंग, नॉट अ क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सो नॉलेज अबाउट ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन आर्ट, इंडियन आर्ट स्टाइल एंड वेस्टर्न आर्ट स्टाइल। ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में जो जज करने वाला बंदा है वो ये देखता है कि भैया इसको दोनों की नॉलेज है, इसको डिफरेंस पता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। दो चीज़ों में फ़र्क बताना थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे कमांड मांगता है। एंड सो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस इस चीज़ को बहुत अच्छे से असेस कर लेते हैं। सो यू विल बी आस्क्ड टू हैव डिफरेंट बिटवीन इंडियन आर्ट स्टाइल और वेस्टर्न आर्ट स्टाइल, और किसी पर्टिकुलर कंट्री का आर्ट स्टाइल, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों अलग हैं, क्या इनकी फिलॉसफी है, क्या इनका इंस्पिरेशन है। अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट। बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने, नहीं अभी थोड़े से और रहते हैं। देन यू हैव रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट वर्क एंड देयर टेक्निक्स, या द सेम थिंग। जो भी फेमस आर्टिस्ट हैं वो क्यों फेमस हैं, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं, what techniques they use in making their artwork, what inspires them to do work, what relevant topics they have, what major theme is there in their exhibitions, और ये सब आपको पता होना चाहिए फेमस आर्टिस्ट के बारे में। Then one more important latest question was importance of art in NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने
आर्ट एजुकेशन को क्या इम्पोर्टेंस दिया है, क्या रोल है इसका स्कूल में, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आर्ट एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने के, क्यों पढ़ानी चाहिए या क्यों नहीं पढ़ानी चाहिए, हफ्ते में कितना टाइम आर्ट एजुकेशन को दिया जाना चाहिए, आर्ट एजुकेशन के टीचर्स को क्या करना चाहिए टू मेक चिल्ड्रन डेवलप इन ऑल राउंड वे। तो NEP 2020 में आर्ट एजुकेशन का क्या रोल है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके लिए फिर वही कहूँगी, NEP 2020 का डॉक्यूमेंट गूगल पे सर्च कीजिए, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो कहीं आर्ट एजुकेशन आपको हेडिंग दिख जाएगी, उसको पढ़ लेना एक बार। हिंदी इंग्लिश दोनों में डॉक्यूमेंट होता है और रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट को पढ़कर ही मिलेंगे, उसको पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। हाँ, तो या इट वॉज ऑल। उसके बाद 2 क्वेश्चंस जो मुझे लगे आर्ट एजुकेशन के टीचर से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये, योर ओन स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ फाइन आर्ट वर्क दैट यू हैव। कभी आपने कोई फाइन आर्ट का काम किया हो, कोई वर्कशॉप, कोई फिगर्स बनाए हो, कोई स्ट्रक्चर्स बनाए हो, कुछ भी, सम डिफरेंट एक्सपीरियंस इफ यू हैड इन योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, वो आपको शेयर करने को कह सकते हैं। और अदर देन बीइंग एन आर्ट टीचर, स्कूल में आप TGT आर्ट हो गए, ठीक है, इसके अलावा आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट कहीं देखते हो? डू यू रियली फील दैट यू विल डू समथिंग अदर देन दिस ऑल्सो? डू यू हैव सम अदर ड्रीम टू अचीव एज एन आर्टिस्ट? सो यू कैन बी आस्क्ड टू शेयर दैट, कि आपका पर्सपेक्टिव आर्ट एजुकेशन को लेकर सिर्फ स्कूल में आर्ट पढ़ाना है और यू स्टिल हैव अ बिगर विजन रिलेटेड टू आर्ट। ये क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए। दे आर अराउंड 12-15 क्वेश्चंस। इनके आंसर्स भी आज से ढूंढने बैठोगे तो अगले 15 दिन तक तो फुर्सत नहीं मिलेगी। और इनके बाहर कुछ पूछेंगे तो देख लेना। दिस वॉज 1 वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शुभांकर सर को थैंक यू बोल देना मेरे कमेंट सेक्शन में। आई विल गेट यू 1 more वीडियो ऑन दिस। मेरे एक और आर्ट एजुकेशन के फ्रेंड हैं, वो कहीं और है, मैंने आज उनको मैसेज किया तो ही वाज लाइक ओके आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस। तो व्हेन एवर ही विल सेंड मी क्वेश्चंस आई विल गिव यू 1 more वीडियो रिगार्डिंग टू दिस। हो सकता है और भी ले आऊँ, कुछ मेरे को कंटेंट मिल जाए तो, बट फॉर द टाइम बीइंग TGT आर्ट, हैव इट, गो विद दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के जवाब शीशे के सामने खड़े होकर देना शुरू कर दो, आपका आर्ट का काम हो जाएगा। डोंट वरी फॉर इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। बुरा किसी का नहीं होता, हमें लगता है होता है, लेकिन बुरा किसी का नहीं होता। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या अहमदाबाद रहो, और तो फिर जय हिंद।